मैं भी बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, आपको पता। कई साल पहले जब मेरा जीवन संसार में था, मेरी लाइफ जब संसार में थी, जब मेरा जिंदगी जो संसारिक रीति से मैं चल रहा था। संसारिक रीति का मतलब ये नहीं कि ये जिंदगी है। संसारिक रीति का वो मतलब होता है कि जब हम संसार में रह के पाप और गुनाह को करते हैं। और जब ऐसा जिंदगी मेरा था, बहुत ज्यादा मैं सिगरेट पीता था और एक दिन में कई डब्बों मैं खाली करता था। ऐसा नहीं कि मैं एक सिगरेट पी रहा हूँ, 2 सिगरेट पी रहा हूँ, ऐसा मेरा नहीं था। मुझे सिगरेट पीने का एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, शौक था। कोई लत भी बोल सकते हैं, शौक भी बोल सकते हैं। और मैं उसमें डब्बे पे डब्बा बैठे बैठे खाली करता। मुझे नशा इतना ज्यादा प्रिय लगता था एक जमाने में कि मैं सिगरेट पीता रहता था और लगातार पीता था। ऐसा नहीं कि मैं एक पिया फिर 1 घंटे बाद में, मान लीजिए अगर एक डब्बा मेरे पास में है तो मैं 1 घंटे के अंदर उस पूरे डब्बे को, जितनी भी सिगरेट रहती थी, पी के खत्म कर देता था। ऐसा जिंदगी, ये मैं जानता हूँ, ये कोई और नहीं जानता, ये परमेश्वर जानता जो स्वर्ग में बैठा है, और कोई नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने कोई काम किया तो फिर इसको जम के किया कि पता चले कि वास्तव में इसको है क्या। इसलिए जब आज हम सेवकाई में उतरे तो इसको भी हम जम के कर रहे हैं। हालेलुया। कि इसमें भी मजा क्या देखें। हालेलुया, है ना। अगर कोई काम करना है तो फिर खुल के करो, है ना। काहे के छुप के करते हो, खुल के करो। है किससे छुपते हो? परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, लोगों से, नात रिश्तेदारों से, किससे छुपते हो? खुल करना है तो खुल के करो, नहीं करना है तो बंद करो। लुका छुपी वाली जो काम है वो क्या है? बेकार है। समझ रहे हो? इसीलिए परमेश्वर जो आपको बता रहा आज के दिन कि आज्ञा पालन कितनी जरूरी है। आज्ञा पालन मेरे प्रियो कितना महत्वपूर्ण है। जब आप आज्ञा को मानते, उस लेडीज ने आज्ञा को माना और मैंने उससे कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। तो साल में 1 बार आती बहन, महीने में 1 बार आती, महीने में भी नहीं आती, 6 महीने में 1 बार आती, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। जा नहीं किया मैंने। और चर्च आना, परमेश्वर चंगा करेगा। आज नाच रही थी। हालेलुया। पहले दुष्ट आत्मा के साथ नाच रही थी, दोनों जन मिल के नाचते थे। वॉलेंटियर आगे पीछे, अब गिरी तब गिरी, अब शैतान, अब कोई आगे पीछे नहीं, नाच रही। मैं देखा ऐसा भी नाच रही। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आता है, जब खुदावन काम करता है, जब परमेश्वर की स्पिरिट आती है, जब परमेश्वर आता है जिंदगी में, तो लाइफ को बेहतर बना देता है। लेकिन आज्ञा मानो ना, आज्ञा कोई मानना नहीं चाहता। पास्टर वगैरह बोल दिए देखो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ओके ओके ओके, लेकिन फिर गए हम वही काम करने लगे। बाइबल बताती है कि जिन लोगों ने आज्ञाओं को तोड़ा है वो अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, अपनी लाइफ में कभी बढ़ नहीं पाएगा। हमने भी आज्ञाओं को तोड़ा, हमने भी अपनी जिंदगी में आज्ञाओं को तोड़ा। हमारे माता पिता को समझाते रहे, हम अपनी आज्ञाओं को जो भी तोड़ते रहे। उसके बाद जीवन में संघर्ष जब आए तो पता चला आज्ञा तोड़ा हमने, है ना। पता चला ये बदमाशी का असर इसी दुनिया में मिलता है, कहीं बाहर नहीं मिलता। जितनी करनी कर लो, जितना मौका मिला कर लो, लेकिन इसी दुनिया में तुम्हें ये काटने को मिलेगा, इसी जिंदगी में तुम्हें काटने को मिलेगा, इसी लाइफ तुम्हें। आपको पता आज मैं इसलिए आज अपने जीवन का उदाहरण दे दे के बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कैसे पाप से आजाद किया है, परमेश्वर ने कैसे मुझे निकाला है। आज हो सकता आप में से कितने तम्बाकू रगड़ते हो, आप में से कितने हो सकता तम्बाकू छुपा के आए हो सकता कोई पत्थर के नीचे छुपा दिया हो सकता है कोई रखा हो, क्योंकि हमने ऐसा किया है ना, तो हमें पता है, हमें एक्सपीरियंस है सारी चीजों का, है ना। हो सकता है ये जो बैनर टंगे ना, ऐसे बैनर मेरे घर के अंदर पोस्टर लगे रहते थे, उनके पीछे मैं छुपा दिया करता था, मुझे मालूम है ना कि मेरी पत्नी ना जाने, कोई ना जाने, मैं खाता रहता था। तो मेरे प्रियो आज्ञा उल्लंघन करने का जो उत्तर जो मिला मुझे, जो फल मुझे मिला वो भयानक था। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी बचाई जाए। आज्ञा का पालन करो, आज्ञाओं को मानो। आज्ञाओं को अगर आप नहीं मानते हैं, मैंने खुदा से एक बात कही थी, परमेश्वर मैं सब करूं लेकिन तेरी सेवा में मिलावट ना करूं। हालेलुया। सब कुछ हो लेकिन सेवा में मिलावट ना, सेवा एकदम क्लीन होनी चाहिए, है ना। अगर ये इसमें भी अगर हमने मिलावट कर दी तो इससे अच्छा सेवा ना करना हमारे लिए बेहतर है। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि खुदा की ये सेवकाई है, परमेश्वर की ये सेवकाई है, और इसमें अगर हम मिलावट करते हैं तो मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। इसमें मिलावट नहीं करना, मसीह लाइफ में मिलावट नहीं करना, मसीह जिंदगी में मिलावट नहीं करना है ना। मन किसका नहीं करता? पीने का। बताओ जरा इधर वाले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने लिए ताली बजा लो, है ना।
मन नहीं करता पीने का, है ना। इनमें से कई भाई बैठे पीने वाले, नशा करने वाले, बीड़ी पीने वाले भी हैं, वो बैठे चुपके बोलते पास्टर जी मन नहीं करता बीड़ी पीने का। कितने गुटखा खाने वाले, मन नहीं करता गुटखा खाने का। क्यों? उनको पता है कि अब हमारी आत्मा में कोई आ चुका है और वो है ईश्वर की आत्मा। हालेलुया। और जब वो आत्मा आती है ना, तभी हम इस गंदगियों से आजाद हो सकते हैं, तभी इन चीजों से हम आजाद होते हैं, है ना। जब मेरे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा आया तो सबसे पहले ये तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी सब छूट गया, है ना। समझ गए? क्योंकि जब कुछ बहता रहता है तो कुछ गंदा जो वो बाहर निकल जाता है, और वो गंदगी यही थी। आज वो जवान आदमी खत्म हो गया, मर गया, बीड़ी पीता था केवल, है ना। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, आज्ञा का पालन करो, मत करो वो काम जिससे तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारे बच्चों का नुकसान हो, तुम्हारे परिवार का नुकसान हो, तुम्हारे घर का नुकसान हो। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना। हालेलुया। आज आप हमसे छुपा सकते हैं, आज आप अपने परिवार से छुपा सकते हैं, अपनी पत्नी से छुपा सकते हैं, अपने पति से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कौन छुपाने वाला है? आए कोई? एक बार एक सेवक ने मुझसे कहा पास्टर आपको तो पता है बाइबल में लिखा है थोड़ा सा पी लेना चाहिए। मैं बोला है मैं इतने दिन से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिला कहीं, है। मैं भी इतने दिन से मसीह, बचपन से मैं क्रिश्चियन व्यक्ति हूँ, बचपन से मेरे बाप दादा सब ईसाई हैं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा। फिर बहुत बार लोग भी हमसे कई बार पूछते थे अरे तुम लोग के घर में तो पापा भाई सब लोग साथ में मिलकर पीते होंगे। बोला हाँ ईसाई लोग यही तो करते हैं, है ना। एक गलत धारणा, एक गलत सोच, क्योंकि वो मेरे पे एक वचन लिखा ना कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। वो पास्टर ने कहा अरे लिखा ना पी लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जब पेट की खराबी हो ना। अरे वो दाख रस अलग है, दाख मधु अलग है, जिसमें नशा होता, अल्कोहल होती है। परमेश्वर ने नशा करने के लिए नहीं बोला है कि तुम नशा करो, है ना। वो दाख रस अलग है, समझ गए। वो शुद्ध फलों से बनने वाला रस अलग है, और सड़ने के बाद जो रस बनता हुआ अलग है, उसमें नशा आ जाता है। और लोग उसे बड़े चाव से पीते हो, समझ रहे हो। अरे हम तो देसी वाली भी देखे, विदेशी वाली देखे, है ना, हमें तो सब पता है। इसलिए तो परमेश्वर ने चुना है कि ऐसे लोगों को हम पाप से आजाद करा पाए, उन नशे से आजाद करा पाए, उस गलत रास्ते से आजाद करा पाए। आज लोगों का मेरे प्रियो जिंदगी में मैं ये बात को सोच के हैरान होता हूँ कि लोग बैप्तिस्मा ले लिए, लोगों ने उद्धार प्राप्त कर लिया, लोगों का जिंदगी बदल गया, लेकिन लोग बीड़ी नहीं छोड़ रहे, लोग सिगरेट नहीं छोड़ रहे, है ना, लोग दारू नहीं छोड़ रहे। यहाँ तक कि अभी मैंने बता दिया, पास्टर ने मुझे कहा पास्टर पी लेना चाहिए। धन्यवाद है। जब पीते थे तब तो नहीं आए, दे देते 1000-1500 तो पी लेते उस समय, एहसान मानते आज तक कि आपने मुझे दिया था पादरी जी, यही वो पादरी है जिसने मुझे पैसा दिया था पीने के लिए, है। कम से कम मैं बताता प्रचार में कि ये वो पास्टर है जिसने मुझे पीने के लिए पैसा दिया था। समझ रहे हो मेरे प्रियो? वो बात आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इस बात को फॉलो कर लिया, क्या संसार में भ्रमित मत हो जाना कि कभी ऐसे सेवकों से भी मिल लो या ऐसे प्रचारकों को भी पिए पड़े हुए देख लेना, बोला अरे पास्टर जी एक तो पास्टर तो पिए पड़ा था, तो गए अपनी पत्नी बोले अरे वो पास्टर भी पीता है, देखो ना हम भी पी लें। कुछ नहीं होता, प्रभु जी उसको नहीं मार रहे तो हमको क्या मारेंगे। झूठी शिक्षा दुनिया के अंदर फैल चुकी, झूठी शिक्षाएं दुनिया के अंदर बह चुकी हैं। अपने आप को बचा लेना, याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। किसी के जीवन को मत देखना, किसी के लाइफ को मत देखना, परंतु यीशु मसीह के चरित्र को इस बाइबल में से झांकना और देखना कि वो क्या कहता है। हालेलुया। जिसने प्यार किया एक दूसरे से, जिसने मोहब्बत किया पापियों से, जिसने प्रेम किया पापियों से, जिसने पापियों को छुड़ाया और बचाया, जिसने आजाद किया पापियों को हर गुनाह से, हर तकलीफों से, उस परमेश्वर के चरित्र को, जीवन को देखना। हालेलुया।